हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा लगा आज कुछ बता रहे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आता तो नहीं, जितना कोशिश की मैंने, सबने पूछा बता तो बता दिया मैंने, जितना मेरे हाँ, अकल थी तो। अच्छा है, क्योंकि अच्छा है। गुरु गोरंगा की कृपा से मैं बता पाया। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम प्रार्थना बोल के हम 7वें श्लोक के ऊपर आज हम 7वां भी हुआ था, 8वां 9वां 10वां हो सके तो हम 8वां और 9वां, मुझे लगता है 8वां हमारा हुआ नहीं हुआ था। 8 हो गया था, 8 हो गया था, 9 बार से पढ़ना था। हाँ ठीक है, तो 8वां भी नहीं हुआ था, 9वां और 10वां 3 ही श्लोक है इसमें। तो मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूँ। तो प्रार्थना कहते हैं, उसके पश्चात चालू करते हैं। सब लोग अपना वीडियो को ऑन रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्णा, सारे भक्तों का स्वागत है। तो कल हमने एक पीलिया करके बीमारी है उसके ऊपर चर्चा किया था। किसी को याद है मुझे किस तरह से कोई बता सकता है कि किस तरह से मुझे अभी भगवान का नाम में रुचि नहीं मिल रहा है, भगवान की कथा में आनंद नहीं आ रहा है, मैं रोज सुबह उठ रही हूँ। तो किस तरह से हम इसको, जो पीलिया करके बीमारी है, उससे हम तुलना कर सकते हैं? कोई अच्छे से ढंग से मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा? तो मैं किसी का नाम लेता हूँ, किसी एक व्यक्ति का, तो वह मुझे अच्छे से उसको बताना है, क्योंकि ये बीमारी है, ये हमें बताएंगे कि क्यों मुझे भक्ति का स्वाद नहीं मिल रहा है। तो 1 मिनट, मैं अभी इस लिस्ट में से किसी का लक्की नंबर दिखाता हूँ। कौन है वो? हाँ, सानुप्रिया बताएगी। बोलो सानुप्रिया जी। ठीक से याद नहीं है। हाँ, ठीक से याद नहीं है। याद नहीं है? ऐसे कैसे याद नहीं है? मैंने तो कल ही बताया था। जी प्रभु जी, उसमें कुछ गलत बोल दूंगी, इसीलिए मैं अभी बोलना नहीं चाहती। ठीक है, बताओ, गलत तो गलत, लेकिन बताओ, शुरुआत तो करो, नहीं तो तुम कभी जिंदगी में बता ही नहीं पाओगी। बोलो। प्रभु जी, जैसे कि जैसे पीलिया हो जाता तो फिर उसमें बोलते कि नहीं, मुझे पीलिया में प्रभु को ध्यान, मतलब उनका स्मरण नहीं करूंगी, मैं अपने चीज में ही वो लगे रहते हैं, अपने बीमारी को ज्यादा ये करते। मैं ठीक से नहीं बता पा रही हूँ प्रभु जी। तो अभी ध्यान से सुनना है तुमको, और वापस मैं तुमको ही बोलूंगा रिपीट करने को, ठीक है? तो कोई भक्त है बता पाएगा? तो और कौन है? स्नेहल राजमान, हाँ हाँ, स्वप्नाली फुटाने माता जी, बोलिए। स्वप्नाली फुटाने। हाँ, ये पहला प्रश्न का उत्तर ना प्रभु जी? नहीं, मैंने क्या बताया कि पीलिया करके बीमारी को किस तरह से हम बता सकते हैं हमारी प्रेजेंट कंडीशन से, वो बताना है। बताइए।
जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है या भौतिक सुखों में थोड़ा उनका ज्यादा ये आसक्ति रहती है, तो उन्हें भगवान की शरण लेने की इच्छा नहीं रहती, तो इसे शायद पीलिया नहीं नहीं नहीं, आप का गलत रोग बोल रही बताओ। हैं स्वप्ना जी, आप गलत बोल रही हैं। हाँ, ध्यान से सॉरी। आपने शायद कल ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हाँ, आपको भी बोलना है। 2 लोग हो गए हमारे, तो आज आपका परीक्षा का दिन है, ऐसा समझिए। तो और कौन है? जिसमें कि लोग अपने काम को इतना मतलब उसी में लगे रहते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तो इस चीज में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं नहीं नहीं, प्रभु को याद ये करने का। नहीं, ये नहीं, उसमें ये नहीं है, कुछ और चीज है। जैसे पी लिया, हम गन्ने का जूस पी के करते हैं उस तरीके से, मतलब भगवान की भक्ति करके, ज्यादा माला करके भगवान का स्मरण करेंगे, सदैव भगवान का नाम जप रहेगा तो हम ऐसे दूर कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, लेकिन थोड़ा सा मुझे अलग ढंग से चाहिए। तो मैं प्रभु जी मैं बताऊं? एक मिनट, एक मिनट, आप इतना डेस्परेट मत हो जाइए। तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ ठीक है, मनीषा बोलो, मनीषा चौधरी बोलो, अच्छे से बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। पीलिया जिसको होता है उसको हर चीज शक्कर का दाना भी कड़वा लगता है, उसकी जीभ पर आवरण आ जाता है जिससे मीठी चीज भी उसको कड़वी लगने लगती है। वैसे ही अविद्या के कारण मनुष्य को भगवान का नाम मीठा नहीं लगता। वो खुद को शरीर समझना ये हमारा अज्ञान है, इसलिए मैं भगवान का दास हूँ ये हम नहीं समझते। तो पीलिया में जैसे पीलिया होता है तो ज्यादा से ज्यादा गन्ने का जूस पीना रहता है, वैसे अज्ञान हो तो ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लेना है हमें, तो इससे अविद्या दूर होकर हाँ हाँ ये हमारा जो भौतिक पीलिया है वो दूर हो जाएगा। ओके, ये बराबर आंसर है। तो और किसी को एक्सप्लेन करना है कि यही आपको बताना है? इसके अलावा किसको कुछ बताना है पीलिया का बीमारी को पकड़ के, या यही उत्तर है? जैसे कि हम जैसे भी बीमार है क्योंकि हमें हमारी प्रॉब्लम है मजा मस्ती करना या फिर हमारे जो अनर्थ है इसकी वजह से हम बीमार हैं। और जो इस बार क्या है कि हमें मीठी चीज खानी है, पीलिया में मीठी चीज ही खाते हैं, तो भगवान का नाम तो मीठा ही होता है ठीक होने के लिए, तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि सारे हो जाए और पीलिया ठीक हो जाए। ओके ठीक है, तो अभी सानू प्रिया बताएगी। सानू प्रिया जी बोलो, रिपीट करो। जी प्रभु, अभी माता जी ने बताया कि जिस तरीके से पीलिया में हमारे जीवा पे एक आवरण चढ़ जाता है और टाइम पे हमें अपने आप को ठीक करने के लिए बिना तेल वाला सामान खाना पड़ता है और परहेज रखना पड़ता है और उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है ताकि वो पीलिया ठीक हो जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे ऊपर कुछ ऐसे आवरण चढ़े हुए हैं जो कि पीलिया के समान है। कौन सा आवरण? जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं। एक 2-4 चीजें बताओ, बहुत सारी में से। जैसे कि ईर्ष्या करना, भगवान का नाम मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, याद आया? तो ये सारी चीजें। हाँ। तो वो जो आवरण चढ़ा हुआ है उसे हमें ठीक करने के लिए उसे हमें एक पीलिया की तरह मानना है कि हाँ ये एक पीलिया है और हमें उसको ठीक करने के लिए हमें राम नाम लेना है जो कि उसको ठीक कर सकता है। सॉरी मतलब हाँ, हरे कितनी बार लेना है? कितनी बार लेना, जितना ले सके, जितना हमारी शक्ति है, जितना हम कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो देखिए ध्यान रहिए, अभी नेक्स्ट टाइम है मैं किसी को भी आए में से किसी एक का नाम लूंगा और उसको बोलना है, ठीक है? तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार होके भी आइए, ऐसा पूरा ब्लैक होके बस बैठिए नहीं तो प्रॉब्लम हो रहेगा। ओके प्रभु जी एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, एक बार तो मैं एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि पीलिया करके जो बीमारी है, उस बीमारी में क्या होता है कि शक्कर भी कड़वी लगती है उस व्यक्ति को, बराबर है? शक्कर, गन्ने का रस कड़वा लगता है।
हाँ, हालांकि गन्ने का रस और शक्कर कड़वी नहीं होती, वो तो मीठी होती है। ठीक उसी प्रकार से जिसके जिसके आत्मा के ऊपर अविद्या का आवरण चढ़ा हुआ है। अविद्या मतलब जैसा कि बताया था कि मैं, है ना, कोई भी लड़की क्यों ब्यूटी पार्लर में जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ, तो उसके लिए वो हजारों रुपया दे देती है ना। और बाल को स्ट्रेट करने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, मैंने सुना है ये सब चीजें एक व्यक्ति से। तो उसको कहते हैं अविद्या। तो अविद्या का कारण वो खुद को शरीर समझता है और ये जो आवरण है वो बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार से हरि नाम है, यह मिश्री की तरह मीठा है, लेकिन अभी अविद्या के कारण ये हरि नाम मुझे कड़वा लगता है। इसके लिए हम 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला ही करते हैं, बराबर ना। 16 माला के ऊपर हम जा ही नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि अभी मुझे वो हरि नाम कड़वा लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा है इतना। इसके लिए 16 माला होते के बाद हम उसको खूंटी पे अटकाते हैं, बीड बैग को, है ना, और वापस उसको हम लेते ही नहीं। वो बीड बैग हमको बुलाती रहती है, अरे मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। लेकिन हम क्या करते हैं, आज का कोटा पूरा हो गया है, हाँ, तो हम आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, कल हम लेंगे आपको सुबह 4 बजे। तो इसका ऐसा, ये तो इसका परिणाम होता है। तो जितना हमको ज्यादा हम हरिनाम लेंगे उतना हमारा ये आवरण निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबको समझ में आया पीलिया का बीमारी? हाँ, कल समझ यही में। प्रश्न मैं वापस पूछूंगा, तो आप लोग तैयार रहना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे को पूछूंगा। ओके। ओके, तो अभी हम सातवां हो गया था। तो ये उपदेशामृत किताब आपको कैसा लग रहा है? कोई मुझे बताएगा कि हमने 6 से 7 श्लोक लिए, तो काफी जानकारी आपको प्राप्त हुई है इस पुस्तक के द्वारा। पहले आपको नहीं कुछ पता था और अभी पता चल रहा है। तो कोई मुझे अपना हरे कृष्णा भावनाएं। प्रभु। हाँ हाँ हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री हाँ उपदेश अमृत रूप गोस्वामी ने जो लिखी है वो भक्तों के लिए लिखा है कि भक्ति किस तरह करना चाहिए। पहले 6 बताए, 6 श्लोक बताए थे कि भक्ति में कैसे करते हैं, फिर 6 अगर अपन उनका करेंगे तो गिर जाएंगे। मतलब उन्होंने भक्ति के लिए, जो भक्त भक्ति करना चाहता है और भगवान के शरण में जाना चाहता है, उसको मार्ग बताया है कि इसको करने से किस तरह अपन अपनी उन्नति कर सकते हैं। हाँ, तो पहले श्लोक में क्या बताया था कि हमको इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना है ना। मन के ऊपर कैसे नियंत्रण करे, जिह्वा के ऊपर कैसे नियंत्रण करे, क्रोध के ऊपर कैसे नियंत्रण करे। तो ये फॉर्मूला दिया गया है पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में बताया था कि 6 प्रकार की चीजें करने से भक्ति का विनाश हो जाता है, बराबर है। तीसरे श्लोक में बताया था कि 6 चीजें जरूरी है जिससे हम भक्ति में बने रह सकते हैं। चौथे चीज में बताया है किस तरह से हम भक्तों के साथ व्यवहार करना है, उनको गिफ्ट देना है, उसके बाद उनको अपनी मन की बातें बतानी है, और उनके घर में प्रसाद के लिए बुलाना है, खाना खाने के लिए। तो अगर आपके घर किसी का नजदीक भी रहा होगा, है ना, कोई बिहार में ज्यादा लोग रहते हैं, उड़ीसा में भी ज्यादा लोग रहते हैं, आगरा में भी लोग ज्यादा रहते हैं, तो आप एक दूसरे को घर में बुला सकते हो प्रसाद खाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा रूप गोस्वामी ने फॉर्मूला दिया है। फिर हम 5वें श्लोक में देखे थे कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी व्यक्ति के लक्षण बताए थे। उसके बाद 6ठे श्लोक में हमने देखे थे कि किस तरह से भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला किस तरह से श्रेष्ठ है, गुरु का क्या महत्व है, ये हमने 6ठे श्लोक में। 7वें श्लोक में देखा था कि पीलिया की बीमारी है, किस तरह से ये पीलिया बीमारी को हम हमारी वर्तमान परिस्थिति से कंपेयर, तो ये बताया था। और 8वें श्लोक में बताया है, अभी उसको हम पढ़ेंगे। तो श्लोक क्रमांक 8वां उपदेशामृत। तन्नाम रूप चरितानुस्मृतमेन रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदुनरागि जनानुगामी कालम नयेद उपदेश। तो यहाँ पर बताया है कि समस्त उपदेशों का सार यही है
कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान की दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। उसे गोलोक वृंदावन में निवास करना है। भक्तों के मार्गदर्शन में हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी। तो ये अनुवाद है, वापस कौन पढ़ेगा इसको? तो जरा हाँ, स्नेहल जी जरा इसका अनुवाद पढ़ो और एक बार। भगवान के दिव्य नामों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने से लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तात्पर्य पढ़ना है क्या? नहीं, उसका सुनना है। तात्पर्य, हाँ, तात्पर्य का पैराग्राफ पढ़िए। हाँ, पढ़ती हूँ। चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार है जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक जन्मों के भी है। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित है। यह कहा गया है, यह वापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तमे वेति कौन्तेय सदा। ठीक है। थैंक यू। तो अभी देखिए इसका अनुवाद में बताया है कि समस्त उपदेशों का सार क्या है। तो यह हमारा पहला प्रश्न रहेगा आज का। तो समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य को अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान दिव्य नाम का रूप, भगवान की गुण और भगवान की लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन और स्मरण करने में लगाए, जिससे उसका जीभ तथा मन व्यस्त रहे। तो क्यों, कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पर जीभ और मन के ही बारे में क्यों बताया है? तो जीभ और मन ये सबसे हठी इंद्रिय है ना, जीभ है ना। जीभ इतना व्यस्त रहता है कुछ खाने में। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, कभी 4-5 घंटे का जर्नी ट्रेन में बैठे हैं, तो चाय वाला चाय करके आता है, तो सारे लोग चाय पीते हैं फिर, है ना। उसके बाद फिर वड़ा पाव, फिर वड़ा पाव वाला आता है, फिर वड़ा पाव ले लेते हैं ना। फिर समोसा मैं एक बार जा रहा था तो मेरे सामने कपल बैठा था, तो मैं उसी को देख रहा था, जो भी आता था सब कोई खा लेता था वो। तो मैं सोच रहा था कि कठिन है जीभ, है ना। ये जीभ को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। और मन है ये तो उससे भी बहुत कठिन है ना। कभी कभी हमारे पास बेस्ट पत्नी, बेस्ट पति भी होता है, बेस्ट बच्चा भी होता है और बेस्ट जॉब भी होता है। फिर भी ये मन हम कहता है कि तुम्हारे पास अभी तक कुछ है नहीं। तो ये मन है, यह है सबसे बड़ा शत्रु है अगर वो कृष्ण के चरणों में नहीं लगाया है आपने। तो इसलिए आप सभी लोग इस संसार के भाग्यवान जीव है क्योंकि आप लोगों का मन है वो भगवान के कथाओं में लग रहा है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 से 4 महीने से आ रहे हैं, बराबर है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि आप लोगों का मन है वह भगवान की कथा में
लगा रहा है ना, काफी लोग हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा भाग्य तो है इतना अच्छा, लेकिन हमारा मन है ये कभी भी हम धोखा है, बराबर ना, ये मन आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तो उसके लिए हम एक जो कभी भी दगा दे सकता है, तो उसके लिए आपको हमेशा रोज सुबह उठना है 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, और आपको लॉगिन करना है ना। आप जैसे ही सुबह उठते हो तो आप लोगों को अ, हमारे ग्रुप की याद आती होगी, बराबर के नहीं। जैसे ही सुबह उठते हैं सबको ग्रुप की याद आती है, अरे अरे अब ना है, तुरंत हमको मोबाइल से लॉगिन करके बैठ जाना है। हाँ, कितने लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पर कि सुबह आने के बाद तुरंत मुझे आप, बहुत याद आती है पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। हाँ हाँ बहुत मिस कर रही हूँ सुबह वाला जपा, पर मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी भारत आ जाऊँ, ठीक है। तो उतना ही अभी आपके हाँ हाथ में, जी। और कुछ हाथ में नहीं है। जो लोग भारत में रहते हैं सबसे भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि मैं भी बाहर बहुत घुमा हूँ, तो मुझे कभी भी कोई भी कंट्री का मुझे आकर्षण नहीं लगा जितना मुझे भारत का लगा। भारत में जो है वो कहाँ पर भी नहीं है। तो इसलिए जो लोग भारत में ही परमानेंटली रह रहे हैं, मुझे तो वो सबसे भाग्यवान लोग रहते हैं जो विदेश जाते हैं उनसे भी। तो ये लेकिन ये विदेश जाने के बाद पता चलता है ऐसे। तो जैसा कि ये पहला प्रश्न था, सारे उपदेशों का सार यही है कि 24 घंटे भगवान के नाम रूप गुण में हमारा ध्यान लगा रहे। इसलिए मैंने सेवाएं दी है कुछ लोगों को, ताकि सेवा में उनका ध्यान लगे बाद में, है ना। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। तो कौन मुझे बताएगा कि आप लोग अभी गोलोक वृंदावन में निवास कर रहे हैं क्या? अगर मैं आपको पूछूंगा कि आप गोलोक वृंदावन में रह रहे हैं क्या, तो आपका उत्तर क्या होगा, बताइए। हाँ हाँ जी हाँ, प्रभु जी। यस। गोलोक वृंदावन में। ओके, कैसे? यस कैसे, बताइए कैसे यस? क्योंकि हम सारे दिन कृष्ण भावना में रहते हैं, कृष्ण की भक्ति में, नाम सिमरन में रहते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी, से रहते हैं, मन से। हाँ, वेरी गुड। मुझे ये उत्तर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का ध्यान है कि मेरा घर है वृंदावन है ना। अगर मैं गोलोक वृंदावन में नहीं भी जा सकी, मान लो कि मेरा भक्ति अधूरा रह गया, तो भी कोई बात नहीं। आप लोग जहाँ पर कृष्ण की लीला चल रही है, जहाँ पर कृष्ण चल रही है, जहाँ पर सारे भक्त आपको दिख रहे हैं ऑनलाइन तिलक लगाए हुए, है ना। तो ये सारा फिर ये मोबाइल भी क्या है, आपका वृंदावन है ना। बाकी के समय पता नहीं मुझे क्या करते हो, लेकिन 1-1.5 घंटा तो कम से मैं कम कल की आप, बात बताती हूँ। मेरे कल क्या हुआ कि मेरे यहाँ से ना क्या बोलते हैं, इस्कॉन जो है कम से कम 3.5 से 4 घंटे का रास्ता है, मतलब बहुत दूर है जहाँ पे मैं अभी हूँ। और यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन इस्कॉन ओपन होता है, वो भी 2-3 घंटे के लिए। तो कल मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आपकी छुट्टी होगी संडे को, तो हम लोग वहां चलेंगे, हमें पता तो है नहीं पर ढूंढ ढूंढ के जाएंगे। वो बोलते तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है, तू सारा दिन तो यहीं पे इस्कॉन बना के रखती है घर में, तो फिर मन नहीं करता तो तू वहां जाके क्या करेगी, तू यहीं रह। हाँ, वेरी गुड, अच्छा है। तो ये, हाँ, आपका जो भी घर है वो वृंदावन बना लीजिए उसको, कहीं जाना है जाइए मत, जो भी यहाँ पर आपको दिया गया है उसको करते रहिए। तो अभी हम तात्पर्य में जाते हैं। हाँ, चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है। तो अभी मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा मन मेरा मित्र है और मेरा मन मेरा शत्रु है। तो ये आपको अगला प्रश्न रहेगा, कैसे पता चलेगा कि मेरा मन मित्र है या मेरा मन शत्रु है। तो अगर मेरा मन कृष्ण की कथा में लग रहा है तो मेरा मन क्या है, मेरा मित्र है। और अगर मेरा मन लग रहा है ना, जैसे किसी को शॉपिंग करने की जाने की इच्छा हो रही है, 3 बजे सत्र चालू होने वाला है, और तभी किसी मित्र का फोन आता है कि हम शॉपिंग करने जाने वाले हैं, तुम आओगे क्या, तुम आओगे तो, या तुम आओगे क्या। तो अगर मन आपका ये चूज कर रहा है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो आपका मन क्या है, आपका शत्रु है। समझ में आ रहा है? ये उदाहरण देना है आपको उसमें, ठीक है, एक उदाहरण देना है। हाँ,
तो मन में सैकड़ों और हजारों संस्कार है जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु अनेक अनेक जन्मों के भी है। तो मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, के गर्भ से आते हैं इस संसार में, तो हम मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर होता है जो आत्मा के साथ ट्रैवलिंग करता है। हमारा स्थूल शरीर है वो हम छोड़ देते हैं पंच महाभूतों से बना हुआ, और मन बुद्धि अहंकार का शरीर है वह हमें आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। समझ में आ रहा है? आप लोगों का अभी यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, प्रश्न उत्तर लिखते हैं, तो मान लो आपका भक्ति अधूरा हो जाता है तो भी इसमें कोई आपका दुख करने की बात नहीं है। क्यों दुख करने की बात नहीं है? कौन बताएगा मुझे? क्यों दुख करने की बात नहीं है, बताइए। क्योंकि जितना परसेंटेज यहाँ है अगले जन्म में उसी से परसेंटेज से स्टार्ट होगा हमारा भक्ति। हाँ, अगला जन्म मुझे किसी मनुष्य का मिलेगा या किसी भक्त के परिवार में होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए आपको दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, जितने भी लेडीज है वो जेंट्स का जन्म लेंगे अगला, है ना, ब्रह्मचारी बनेंगे वो किसी इस्कॉन के मंदिर में, है ना, पूरा मुंडन करके शिखा रखेंगे ऐसे छोटी छोटी, और मंदिर में कीर्तन करते हुए नाचते रहेंगे। और जितने भी जेंट्स है वो घर में, तो उतना आपका भाग्य रहेगा अगले जन्म में। तो प्रभु जी क्यों ऐसा कि सारी लेडीज जेंट्स बनेंगी, ऐसा क्यों? जरूरी थोड़ी है। नहीं, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हर स्त्री रहती है वो पुरुष में आसक्त होती है, तो उसको अगला जन्म पुरुष का ही मिलता है मैक्सिमम, क्योंकि वो हमेशा अपने पति के बारे में सोचती रहती है, मेरा पति, तो उसको अगला जन्म पुरुष का ही मिलता है। हाँ, ओके। तो इसके लिए मैं हाँ बोलिए, कुछ बोलना है किसको? हाँ, मनुष्य का अवतार एक बार मिलता है। समझा नहीं मैं, आवाज नहीं आया आपका। अवतार एक ही बार मिलता है ना? मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, ऐसे पूछ रहे हैं। मनुष्य जीवन एक बार नहीं मिलता है। हमने गीता के छठे अध्याय में पढ़ा था ना कि अर्जुन प्रश्न पूछता है कृष्ण को कि अगर कृष्ण मेरा अगर पतन हो गया आधे में ही भक्ति मार्ग में, तो मेरा क्या गति होगा? तो कृष्ण कहते हैं कि वह धनवान परिवार में जन्म लेगा या ब्राह्मण या भक्त के घर में जन्म लेगा। तो ये दो उपाय है आपके पास। तो इसके लिए मनुष्य जन्म तो आपको मिलता ही रहेगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सबको भक्ति अगर अधूरा रहता है तो आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, गारंटेड। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण के शब्द है। और अगर आपका बेटा है, अगर आपकी बेटी है ना, अगर आप उनको इंस्पायर करते हैं कि बेटी कृष्ण का नाम लो, तो वो आपकी बेटी और आपका बेटा भी अगले जन्म में आपके साथ ही जन्म ले सकता है ना। फिर आप दोनों अच्छे से भक्ति करना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसी जन्म में भगवान के धाम जाए, है ना। वापस जन्म क्यों लेना है? बराबर के नहीं? वापस किसी माँ के गर्भ में जाना, बराबर है ना, पढ़ाई करना, ABCDEFG, समझ में आ रहा है ना। फिर वो XYZ लिखते रहना, उसके बाद फिर पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद फिर शादी करना, शादी के बाद फिर बच्चे के बाद जॉब के बाद घर बनाना, उसके बाद फिर पड़ोसी का ध्यान रखना, बराबर ना, उसके बाद बीमारियां लगना। ये सोचकर ही मुझे डर लगता है बहुत। तो क्यों ना हम इसी जन्म पे पूरा अपना एनर्जी लगा रहे थे। थोड़ा सा हमको नींद थोड़ा कम ले लेते हैं, खाना थोड़ा कम खा लेते हैं और भगवान के भजन में लग जाते हैं, है ना। अभी कितना साल हमारा बचा है, आप ही सोचिए ना। यहाँ पर तो सब मैरिड लोग हैं, सबका बच्चा वगैरह भी है कुछ लोगों को। तो आधा जन्म तो आपका हो ही गया है ना। और दुनिया में कुछ देखने लायक कोई चीज रह गया है क्या? बताओ मुझे। कुछ नहीं है अभी, है ना, सब कुछ हो गया है। तो अभी ये अवसर मिला है हमें, तो पूरा एनर्जी लगा देते हैं। हाँ, बूढ़ा तो एक दिन होना ही है। तो यही प्रश्न उत्तर लिखते रहने का, और भगवान जब बुलाएंगे तभी आप बताने का। हम एक लिंक भेजेंगे यहाँ से, बराबर है। एक लिंक भेजेंगे और आपके लिए सब यहाँ पर कीर्तन करेंगे। यही डायरी लेके जाएंगे गुरुजी हम, प्रश्न उत्तर वाली। कम है हम लोग का समय कम है, हम लोग को तो और ज्यादा उम्र हो गया गुरुजी। हाँ,
तो जो लोगों का कुछ कुछ भी होगा वो केवल हमें बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक लिंक भेजेंगे और सारे भक्तों को इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे और सब लोग तब कीर्तन करेंगे आपके लिए, और आप केवल हमको स्क्रीन पे देखते देखते आप शरीर छोड़िएगा, आप भगवान की धाम जाओगी। ठीक है, चिंता मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि हम आपसे कई किलोमीटर लंबा रह रहे हैं तो हम कैसे भगवान का नाम लेंगे, कैसे हमको भगवान के भक्त मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रीन पर भी अगर आप देखोगी भगवान के भक्तों को कि वो आपके लिए कीर्तन करेंगे, है ना, तो आप वो देखते देखते भी शरीर छोड़ोगी तो भी यमराज जी है, यमराज तो नहीं आएंगे, विष्णु के दूत आएंगे आपको लेने के लिए। ठीक है यशोदा हाँ, जी। प्रभु जी, जैसे कि कोई मतलब कोई 60 से प्लस हो जाता है तो वो उसके बाद भक्ति स्टार्ट करता है, तो उसका भक्ति पूर्ण होता है? मतलब ऐसे बहुत कम टाइम है उसके पास और कंप्लीट भी करना है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कितने साल में भक्ति पूर्ण होता है? ये भगवान की भक्ति मिलना है, ये एक तय होता है जब भक्त हमारे जीवन में आता है। किसी को मान लो बचपन में भी मिलता है, तो बचपन में मिलने के बाद भी वो कभी कभी उसको छोड़ देता है। तो भगवान की कभी कभी योजना रहती है कि बुढ़ापे में भक्ति करे ताकि थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो। तो हमारे यहाँ पर कुछ 4-5 लोग हैं जो 50। हरे कृष्णा। शिखा माता जी, सिर्फ मुझे ही आवाज नहीं आ रही है, प्रभु जी की आवाज आ ही नहीं रही किसी को। नहीं प्रभु जी की नहीं आ रही, नहीं आ रही है आवाज। मुझे ही नहीं आ रही है। मुझे भी लगा कि मुझे ही नहीं आ किसी को नहीं आ रही है आवाज। हरे कृष्णा, कोई मुझे इसका आंसर बताएगा क्या, मतलब एक्सप्लेन करके कि महामंत्र को शुभ सकाम कर्म कांड में समान समझना, इसका क्या मतलब है? या गुरु जी माता जी हमें अगर गलत बता दिया ना तो वो भी प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। कृष्ण हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हरे तो मैं हरे ये राम बता हरे रहा राम था राम हरे हरे। कि अभी हमारे ग्रुप में 50 प्लस कुछ भक्त है, 50 प्लस। तो ये लोग हैं वो हमसे भी ज़्यादा अनुभवी हैं, क्योंकि इनका शरीर है वो हमसे भी थोड़ा सा पुराना हो रहा है, फिर भी ये रोज कथा में आ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा यशोदा माता है उनको देखता हूँ, कैलाश प्रभु है उनको देखता हूँ। तो ये 2 लोग हैं हमेशा हमारे ग्रुप में सबसे सीनियर है, लेकिन ये रोज आते हैं 4, 4:15, 4:30 बजे। तो ये हमारे लिए एक आदर्श है कि इतना बूढ़ी अवस्था में भी ये लोग हाँ इनसे आशीर्वाद लेंगे कि हम भी जब बूढ़ा होंगे तो हमें भी इस तरह से उत्साह भगवान देना, है ना। तो हमारे लिए प्रेरणा है ये। तो हमें हर एक व्यक्ति का संग लेना है। और मैंने आपको बताया था मध्यम अधिकारी व्यक्ति कौन है, जो भक्तों से सीखता है, भक्तों को आदर देता है, ये मध्यम अधिकारी है। और कनिष्ठ अधिकारी मतलब क्या, मैं और मेरा कृष्ण दोनों के बीच कोई नहीं चाहिए, तो उसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। तो भगवान करते थे तो इतना मजा नहीं आता था। अब इतने सारे भक्त हैं तो कितना मजा आता है, बराबर के नहीं। अकेले करते करते हम भटकते भी बहुत ज्यादा थे। हाँ, अब इतना बहुत ही रेयर हो गया। अभी भटकेंगे तो मेरे पास एक लालिया है कृष्ण, आपको हाँ, यहाँ सब लाठी पकड़ के ही बैठे होते हैं, एक भटकता है तो सब पीछे पीछे हो जाते हैं उसके। बराबर ऐसे है। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम इस श्लोक क्रमांक 8 में कि रूप गोस्वामी हमारे जो आचार्य है वो बताते हैं कि
विद्यार्थी जो रहता है भक्ति की पाठशाला में, उसने अपने मन को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि मन ये सैकड़ों हजारों संस्कार लेके घूम रहा है अनेक अनेक शरीरों में। तो मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर का निर्माण करते हैं। तो अभी आप इस शरीर में, वर्तमान शरीर में आप जी रहे हैं, तो मान लो आपका एक्टिविटी अगर गधे की तरह रहेगा तो आपको अगला जन्म गधे का मिलेगा। अगर आपका एक्टिविटी कबूतर की तरह रहेगा, हाँ, तो आपका अगला जन्म कबूतर का मिलेगा। अगर आपका एक्टिविटी मछली की तरह रहेगा, जैसे मछली को पानी में रहना अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को पानी में रहना अच्छा लगता है तो उनको मछली का शरीर मिलता है। तो कुछ लोगों को कम से कम कपड़े पहनने में आनंद आता है तो उनके लिए झाड़ का जन्म मिलता है। तो ये सब जन्म दिए गए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप, यहाँ पर तो सारे भक्त हैं, कृष्ण की कथा में आपका मन लगाएंगे तो आपको अगला जन्म कृष्ण के धाम में, गोलोक वृंदावन में मिलेगा। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जिस तरह से बिजली गरजती है, बहुत कम समय में ये सब होता है। तो जैसे ही भक्त शरीर छोड़ता है और आँख खुलता है तो उसके सामने भगवान कृष्ण रहते गोलोक वृंदावन में। तो इस तरह से जब आपका 100% भक्ति पूरा हो जाएगा, कृष्ण आपको लेने के लिए आएंगे और आपको इस ब्रह्मांड में अलग बहुत सारे ब्रह्मांड है इस महतत्व में। तो कई एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही होगी, तो उस कृष्ण की लीला में आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। और ट्रेनिंग देने के बाद आपका ट्रेनिंग पूरा होगा, फिर आपको गोलोक वृंदावन में ले दिया जाएगा और वहां पर आपके गुरु के नीचे आपको सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको ऐसा शरीर दिया जाएगा जिसको जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और बीमारी नहीं है। बराबर है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य वो है, हमको वापस अभी घूमना नहीं है ना। यहाँ पर इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते उस भगवान कहते हैं जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो आप सबको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है। तो माया का सबसे प्रभावी अस्त्र क्या है? तो मैंने बताया था, ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि माया का सबसे प्रभावी अस्त्र क्या है। तो माया हमें भक्तों के संग से दूर ले जाने के अनेक उपाय ढूंढती है। माया हमको भक्तों से दूर ले जाने के बहुत उपाय ढूंढती है, क्योंकि माया को पता है कि मैं अकेली इससे युद्ध नहीं कर सकती। तो माया क्या करती है, किसी भक्त के खिलाफ आपके मन में कोई दूषित वातावरण की निर्मित करेगी और आप सोचोगे कि सत्र में ऐसे ही होता है, कोई भी भक्त अच्छा नहीं है, मैं इसको छोड़ के चली जाती हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये माया का सबसे प्रभावी अस्त्र है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि हमारे आंखों के सामने मुझे जिसने भक्ति में लाया, हाँ, उसके बारे में बताता हूँ। मुझे जिसने भक्ति में लाया वो मेरे से भी इतना अच्छा भक्त था कि वो वृंदावन करीबन 15 से 20 बार जाके आया है। वो उसने भागवतम 4-5 बार पढ़ा है। समझ में आ रहा है? ऐसा व्यक्ति ने कृष्ण को छोड़ के चले गए हैं, अभी मंदिर में आते नहीं है। तो इसलिए, और वो कितने साल इस्कॉन में रहा था? करीबन 20 साल रहा था वो। कितना? 20 साल। तो इसलिए मैं सबके सामने ये निवेदन करता हूँ, हमेशा नम्र रहिए, हर एक भक्त का आदर कीजिए। कभी भी खुद को कुछ स्पेशल मत समझिए कि मैं कुछ स्पेशल बन गई हूँ या मैं कुछ स्पेशल बन गया हूँ। हमेशा खुद को दास के भाव में रखिए। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो कभी भी माया आपको दूर ले जा सकती है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे दूर जा रही हूँ। तो इसके लिए आप सतर्क रहिए माया से। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो गड़बड़ होगा। मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक सावध कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ कि आप
हमेशा किसी भक्त का अपराध मत कीजिए। तो ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया है कि मनुष्य को वृंदावन को अपना आवास बनाना चाहिए और वहां पर किसी भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट। प्रेमय कनिष्ठ सतः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज शस्ताभ्यो अपि सा राधिका प्रेष्ठा तद्वियम तदीय सरसी ताम नाश्रयेत ककृति। तो इसका अनुवाद पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु। अभी कौन पढ़ेगा? एक मिनट रूपाली जी, अभी हम दूसरों को देते हैं पढ़ने के लिए। कौन पढ़ेगा अभी? किसके पास किताब है? मैं पढ़ूं मुझे? हाँ पढ़ो। मेरे पास किताब है। एक मिनट, तो रीता पढ़ो। रीता पढ़िए। रूपा कौन है? रूपा, रूपाली। हाँ पढ़ो, तुम ही पढ़ो। कोई नहीं पढ़ती हूँ। हाँ। शास्त्रों का कथन है कि सभी सब लोग अपने वीडियो को ऑन रखिए। स्नेहल, अनीता, रीतम, कितने लोग हैं यहाँ पर? सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। हाँ पढ़ो, तुम पढ़ो। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मों में परमेश्वर हरि विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों के संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग अज्ञानी में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शब्द प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वो उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियों समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट है क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस प्रकार गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास, समय, भक्ति भाव, अप्रकृत भाव से पूरी तरह आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के जो नित्य ही अपने अष्टकलाधीय लीला संपन्न है उसकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर बताया है कि सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति राधा कुंड में रहता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि राधा कुंड में हम ऐसे ही नहीं रह सकते। राधा कुंड में रहना है तो हमें उसके लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करना होगा। और कहा जाता है कि आपको गुरु के आदेश के अनुसार ही राधा कुंड में या वृंदावन में या कहीं कहीं पर भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ना अपने मन से किए गए कोई भी कार्य का कृष्ण है सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि भगवान कृष्ण हमें कब गंभीरता से लेते हैं? ठीक है, कब गंभीरता से लेते हैं? जब हम गुरु के आदेश का पालन करने में हमारा तन मन सब कुछ उसी में लगाते हैं, तो फिर कृष्ण हमको गंभीरता से लेते। नहीं तो आप अपने मन से कृष्ण को प्राप्त करना चाहेंगे और अपने मन से आप 64 माला भी करेंगे, 40 माला भी करेंगे, तो भी आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी की सलाह लेकर किसी को आप आदेश के अनुसार या उनकी शिक्षाओं के आधार पर अगर आप उनसे परामर्श करके करोगे तो उससे वो शब्द से क्या होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है भगवान कृष्ण का। और आपको वो लगेगा भी कि जब मैं पूछकर कोई भी कार्य करती हूँ मेरे आध्यात्मिक जीवन में तो मुझे उसका फल ज्यादा मिल रहा है और मुझे आनंद भी आ रहा है। ये देखिए, आप महसूस किए होंगे अगर पहले आप भक्ति कर रहे होंगे और अभी आप कर रहे हैं उसमें, तो कृष्ण है वह उसी व्यक्ति को गंभीरता से लेते हैं जिसने अपने भक्त या गुरु के आदेश के अनुसार, चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि शास्त्र में बताया है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ये दोनों एक ही स्तर पर होते हैं।
ठीक है, तो आप किसी का भी आदेश का पालन कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर बताया है कि सारी गोपियों में श्रेष्ठ है राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते, अतएव उनका भाव ग्रहण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक का यही निष्कर्ष है। ठीक है, तो अभी आपको राधा कुंड में आप कैसे जा सकते हैं? तो राधा कुंड में जाना है तो मैंने बताया पहले कि आपको हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति मतलब हम अपनी इंद्रियों को, मन को जानबूझकर कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। कभी कभी हमारी इच्छा नहीं होती है सुबह उठने की, बराबर ना, बहुत नींद आती है। 4 माला 6 माला करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी मैं सो जाऊं एसी चालू करके या पंखा को घुमा के, है ना, अच्छे से तकिया डाल के सो जाती हूँ। ये कृष्ण तो कभी मिलेंगे नहीं मुझे, थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ, है ना। लेकिन फिर भी हम मन को क्या समझाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे गुरु के वचनों पे चलना है, तो उसके लिए मैं अपने मन से संघर्ष करूंगी, मैं संघर्ष करूंगा, है ना। तो ये जो उत्साह है ना, ये हमें कभी खोना नहीं चाहिए जीवन में। ठीक है, अगर इसको आप खो दिए ना, मैंने देखा है कई सारे भक्त सुबह 4 बजे उठते भी है, लेकिन 5:30-6 बजे वह गद्दी पे जाते हैं लेटने के लिए। तो मैं उनको पूछता हूँ कि क्या हो गया, तो कहे कि अभी मेरा 8 माला हो गया है, 8 माला में सोने के बाद करूंगी या सोने के बाद करूंगा। तो ऐसा भी प्लानिंग मन में होता है ना। कितने लोगों को ऐसा हुआ है बताओ यहाँ पर कि आप माला करने बैठे हैं और बीच में ही आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं 8 माला हो गई है तो थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, वैसे भी मेरे सामने दिन पड़ा है ना, तो बाद में मैं 8 माला करूँगी। कितने लोगों को लगता है? चार्ट बॉक्स में लिखिए यस 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 यस, नो 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 नो। जो लोग यस लिख रहे हैं प्रामाणिक है वो, है ना। जो नो लिख रहे हैं वो लगता है अच्छा है। गुरु जी, मैंने जस्ट ज्वाइन किया, किस चीज के लिए ऐसे नो लिखा जा रहा है? ठीक है, लगता है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, लगता है तो भी चलेगा, नहीं लगता है तो भी नहीं लगता है तो उनके लिए थोड़ा सा हम प्रार्थना करेंगे सारे भक्त एक दूसरे के लिए कि ये माता जी प्रभु जी सोने की इच्छा करेगी तो भगवान इनको सोने मत देना, है ना। लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए। मुझे यूँ लगता है कि हमें तो यूँ लगता है कि आज अब 16 कर लेते सुबह और बाकी टाइम मिलेगा तो और कर लेंगे। हाँ, अच्छा है, अगर ऐसा लग रहा है तो अच्छा ही है, ऐसा लगता है। वेरी गुड, अच्छा लगता है, वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा है। ओके, तो अभी हम आखिरी श्लोक है हमारा 11वां। तो 11वां श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। एक्चुअली ये अंतिम 3 श्लोक है ना, ये हमारे लिए नहीं है, मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जो भाव भक्ति पे है। भाव भक्ति मतलब क्या है? जो निंदा शून्य, मतलब उसको थोड़ा भी घमंड नहीं है, किसी ईर्ष्या नहीं करता है, कोई उसको भला बुरा कहेगा तो भी वो उसके ऊपर क्रोधित नहीं होता है, और वो कृष्ण के भजन में ही लगा रहता है। तो ये भाव भक्ति मैंने बताया था, भाव भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति करोड़ों में एक रहता है। जैसे मैंने बताया था, हजारों में एक व्यक्ति मंदिर में आता है और माला पकड़ता है, बराबर है। गुरुजी, आज मैं सुबह इसको पढ़ रही थी ये राधा कुंड का, तो मुझे लगा कि अभी चली जाऊं मैं, इतना भाव आया मुझे। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, राधा कुंड में हमको अकेले नहीं जाना चाहिए। भाव आ जाए या बहन आ जाए, है ना, भाई आ जाए बहन आ जाए, हमको जाना नहीं है राधा कुंड में। मैंने क्या बताया यहाँ पर अभी भी बोल रहा हूँ, वृंदावन में जाने का है तो भी आपको गुरु के आदेश से ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप जाओगे तो आपको पता होना चाहिए किन से मिलना है, किन से सुनना है,
सबसे ज्यादा वृंदावन में खतरा होता है, वहां पर सहजिया लोग भी है। सहजिया लोगों से आप सुनोगे ना, और सहजिया लोगों से अगर आपका मुलाकात हो गया, इस्कॉन के ऐसे कई सारे भक्त हैं वो सहजिया के लंपट में आ गए हैं और अभी वो अलग ही रास्ते पे जा रहे हैं। निधि मैं वन नहीं में चाहता बहुत मिलते हैं प्रभु जी ऐसे। हैं हाँ। और पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना, चाय भी पी लेंगे, थोड़ा सिगरेट भी पी लेंगे। तो हमें वहां पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप वृंदावन तो जा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है वृंदावन में है, अगर आप भक्तों के साथ नहीं है तो। कोई आपको मिल गया और कहेगा मैं तुमको गोपी बनाती हूँ, मेरे मेरे साथ आ जाओ, और तो आप भी बोलोगे अरे गोपी बनना है, चलो 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 मैं भी जाती हूँ। हाँ, तो ये क्या है? हाँ, ये इसको भावनात्मक ये कहते सिम्टम। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे आचार्य, जो सहजिया लोग रहते हैं ना, जिस औरत को बच्चा नहीं हुआ रहता है ना, तो पता है वो चिल्लाती है। बच्चा होने के समय एक औरत चिल्लाती रहती है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चा निकलता है ना उसके बाद जो चिल्लाती है, लेबर पेन बोलते हैं। प्रसव पीड़ा। हाँ बराबर, लेबर पेन। तो ये जो सहजिया लोग रहते हैं ना, हाँ, तो ये लोग कैसे चिल्लाते हैं? मान लो किसी लेडीज के गर्भ में बच्चा नहीं है और अगर वो चिल्लाएगी, है ना, तो उसी प्रकार से ये सहजिया लोग हैं, इनके पास कोई कृष्ण का प्रेम नहीं रहता है, लेकिन ये रोएंगे क्या 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 करेंगे, है ना। तो इसलिए ये सहजिया लोगों के सामने अगर हम हमारा भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, और ये सहजिया लोग ना नाटक करने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। हाँ, वो आंखों से आंसू क्या निकालेंगे और आपको लगेगा अरे ये तो गुरुजी ने जो बताया था भाव भक्ति की तरह लग रहा है मुझे, चलो अभी मैं इसके साथ चली जाती हूँ। हाँ, वो भी बोलेगी तुमको मैं चलो निधि वन में लेके जाती हूँ, उधर मैं कृष्ण को तुमको दिखाती हूँ, रासलीला देखना है आ जाओ जरा मेरे साथ। और हम भी ये हैं, भोले भाले लोग हैं, हम भी चले जाएंगे वहां पर, और फिर हमारा सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसके लिए कभी भी आप वृंदावन जाओगे तो भक्तों के साथ जाइए, अकेले मत जाइए, क्योंकि वृंदावन में उनके पास बहुत पावर होती है, बहुत कुछ करेंगे वो। और आप सभी लोग यहाँ पर इनोसेंट लोग हैं, अभी तक परिपक्व नहीं है। यहाँ पर सारे लोग हैं फिलॉसफी में कच्चे हैं अभी तक, है ना। जब आप 10 साल 5 साल अध्ययन करोगे शास्त्र का, तब समझ में आएगा कि हमको कौन से व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैं ये सब किताब है, उपदेशामृत किताब है, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि हम उचित मार्ग पर चले, जो हमारे को प्रभुपाद जी ने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो हमारा ये उपदेशामृत पूरा हो गया। कल हम 9वां अध्याय 10वें अध्याय से चालू करेंगे गीता के। 10वां अध्याय, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 9 अध्याय हमारे रह गए हैं। तो वापस हम उसी ट्रैक में आ जाएंगे, और जैसे हमारा 9 अध्याय हो जाएंगे, पूरा 18 अध्याय के ऊपर एक एग्जाम रखेंगे हम, है ना। पूरे 18 अध्याय पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा, और उपदेशामृत में भी एग्जाम रहेगा। ये 2 किताबों के ऊपर एग्जाम रहेगा। तो जिसको जिसको जो जो एग्जाम में पास होगा, उनको हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट देंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपके पास भी वो बना रहेगा, है ना। इस्कॉन की तरफ से हम देंगे आपको। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। वो हाँ बोल। मतलब जो डॉक्टर जन की इनको अपन स्वागत करें, डॉक्टर JS बेस्ट। हाँ हाँ, आए हैं क्या वो? हाँ आए, बोलिए। हाँ आप बोलो डॉक्टर। हाँ, क्या नाम है उनका? मेरा जगदीश शरण उनका नाम, तो ऐसे वैज्ञानिक है वो। हाँ, डॉक्टर जगदीश शरण। जरा आप थोड़ा सा कैमरा ऑन कीजिए और हमें आपका दर्शन दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। डॉक्टर है आप, डॉक्टर जगदीश शरण ना? है क्या? दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे। आए हैं? दिखे थे, आए थे प्रभु, आए थे, वो ज्वाइन तो किया था उन्होंने, मैं देखा तभी। हाँ, तो अभी मतलब वो वैज्ञानिक है, एक्चुअली वैज्ञानिक है वो। हाँ बराबर है, वैज्ञानिक है, बराबर है, लेकिन अभी दिखना भी चाहिए ना, वैज्ञानिक है तो। कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आ गए?
हाँ ये हाँ हाँ कृष्णा तो हम इनका स्वागत हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, स्वागत करेंगे साहब। जो लोग नए आए हैं सभी हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे नए आए हैं तो ये सेशन कैसा लगा जरा आप बताइए। जो लोग नए आए हैं तो सेशन कैसा लगा। सब लोग साउंड को जरा म्यूट कीजिए, सारे लोग साउंड को म्यूट कीजिए। और डॉक्टर जगदीश शरण आए हैं। और कौन है नए आए हैं? और भी कोई नए हैं तो जिनको मैंने हाँ। कल ही ज्वाइन किया। हाँ आप सनी हाँ, आपको भी वेरी गुड। सनी जी आपको कैसा लगा? सत्संग कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? आप रोज आते रहिए 3 से 4 में, ठीक है? जरूर। और आपको ग्रुप में मैसेज आते हैं? ग्रुप में ऐड किया हुआ है ना आपको सनी? ठीक है, वेरी गुड, आते रहिए। और ये डॉक्टर जी हैं जगदीश शरण, उनको भी हम इनवाइट करते हैं कि वो भी हमारे इस सत्र में भाग लीजिए ताकि हमें आपका संग प्राप्त हो, है ना। हम सब एक दूसरे के संग का भूखे रहना चाहिए, भक्तों का संग का, ठीक है। तो अभी हम किसी कुछ पूछना है इसके ऊपर, उपदेशामृत के ऊपर, या हम फिर इस सत्र को आज के लिए विराम देते हैं और कल हम फिर। गुरुजी आपने कहा था कि माया हमें फंसा सकती है कि भक्त के बारे में कोई गलत ख्याल हमारे मन में डाल के पैदा कर सकती है। तो चलो मान लीजिए कि हो गया, मेरे साथ हुआ कि सिचुएशन ऐसी पैदा करी माया ने कि भक्त के खिलाफ एक गलत बात आई, तो मुझे फिर क्या करना चाहिए ऐसे पेशेवर इंसान को? ऐसे सिचुएशन में हमको भक्तों को फोन लगाना चाहिए, भक्तों से बात करनी चाहिए कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मुझे भक्ति से बाहर नहीं जाना है, तो आप मुझे मदद कीजिए। और आपको तुरंत गीता सत्र में भाग लेना है। और अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप रोज भगवत गीता का सेशन अटेंड करोगी और अगर आप सुबह माला करोगी रोज, हाँ क्या, और आप प्रश्न उत्तर भी लिखोगी ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि माया आपको स्पर्श नहीं कर सकेगी अगर आप ये गंभीरता से करोगे। क्योंकि ये 3 चीजें रोज करना ना एक अचीवमेंट है, रोज करना, क्योंकि रोज कोई भी नहीं कर पाता है, हमने देखा है। लेकिन आप लोग कर रहे हो ना, जो लोग कर रहे हैं 15-20 लोग ही कर रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये 20 लोग हमेशा रहेंगे मेरे साथ। क्योंकि बाकी लोगों का पता नहीं मुझे, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए बहुत सारे लोग आते भी हैं कथा में, कुछ लोग चले भी जाते हैं, वापस भी आते हैं, वापस चले जाएंगे। तो हमें इस गंभीरता से जितना आप लोगे ना, उतना हम यहाँ पर टिके रहेंगे। नहीं तो माया बहुत शक्तिशाली है, हमें हमेशा माया से डरना चाहिए और कृष्ण का आश्रय लेते रहना चाहिए। और हमेशा हमको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि माया हमको तभी परास्त नहीं करेगी जब हमारे साथ भक्त रहेंगे। अगर मैं अकेली पड़ गई या मैं अकेला पड़ गया तो माया हमेशा आसानी से आपको कृष्ण से दूर ले जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए और सीरियसली ले लीजिए जो बातें हम यहाँ पर सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।